राधा कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी बहुत अच्छा एक प्रसंग आया था कि हम आप जो है सभी मौत से डरते हैं। जैसे एक बार है कि कहते हैं कि किसी ने पूछा कि सांप जब आता है तो हम लोग भयभीत होते हैं, तुम काल। तो किसी ने कहा ये बताओ कि तुम सांप से डरते हो कि सांप के काटने से डरते हो? तुमने कहा महाराज डर तो इसीलिए होता है क्योंकि काट ना दे। तो हम सांप नहीं, बल्कि सांप आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन काटे ना, इसलिए हमें डर लगता है। तो हम सांप से नहीं डरते बल्कि सांप के काटने से डरते। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि बहुत से ऐसे जानवर उन्हें काट लेते हैं लेकिन आदमी डरता, तो तुम काटने से डरते हो कि उसके जहर से डरते हो? तो उन्होंने कहा महाराज काट भी ले हो जहर हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जहर से डरते हैं कि जहर उसका जो है करो। अच्छा, उन्होंने कहा बताओ जहर से डरते हो कि तुम मरने से डरते हो? तो क्या कहा उन्होंने? मरने। तो सबसे बड़ा डर क्या है हमारा? मौत, है ना। और सभी संसार में हम आप देख रहे हैं कि सब लोग जो है मर रहे हैं, और हम भी यही घबराते हैं कि जब सब मर रहे हैं तो हम भी नहीं बच पाएंगे। मरना है ही, मरना है ही, निश्चित है। अच्छा, ये हम जानते हैं, सब और जानते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम कभी मरते नहीं और हम मरने से डरते। एक बार क्या हुआ सुनिए अब जरा। एक बार क्या हुआ, आचार्य रजनीश के यहाँ कुछ लोग पहुंचे। तो उन्होंने कहा महाराज थोड़ा मृत्यु के बारे में हम जानना चाहते हैं, और जीवन क्या है मृत्यु क्या है, इस प्रसंग को हम आपके द्वारा मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जीवन और मृत्यु, जीवन के बारे में तो मैं कुछ कह सकता हूँ क्योंकि जीवन को मैंने देखा है, लेकिन मृत्यु को मैंने देखा नहीं। मृत्यु के बारे में यदि पूछना है तो जो मरे हुए हैं, जो मर के आए हैं उनसे, जो जिनको हम आप कहते हैं कि मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, तो जो मर चुके हैं और जो आए हुए हैं या जो मरे हैं उनसे पूछो। न मैं कभी मरा हूँ, न मैंने मरते हुए देखा तो है, लेकिन वो मरने वाले जो चले जाते हैं या मरने वालों से परिचय नहीं हो पाया कि मैं उनसे पूछूं कि मरना क्या होता है। तो भाई मरने की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक है जीवन के बारे में, तो इसी विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उसके कुछ अंश हम आपको थोड़ा सा उनका दे रहे हैं। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि सूर्य भगवान से और अंधेरा की विवाद हो गया। अब वो चूंकि विवाद इस बात का था कि अंधेरा परेशान था कि सूर्य आया तो उसे भागना पड़ता। अंधेरा बहुत डरता था सूर्य से, वो आया कि ये भागा। तो उसने क्या किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये मुझे बहुत परेशान किया, जीवन चला गया और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो गए भगवान के पास, कहते हैं। तो वो गया, उनका भगवान आपने मुझे बनाया और आपने सूर्य भगवान को बनाया, लेकिन हमारी दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि वो मुझे परेशान किए। तो उन्होंने कहा अच्छा हम कहेंगे भाई सूर्य से। जब सूर्य भगवान मिले तो उन्होंने कहा सूर्य क्यों तुम भाई, हमने सुना है कि तुम जो है अंधेरे के पीछे पड़े। उन्होंने कहा भगवान आज तक हो गया, मुझसे मुलाकात नहीं है, तो मैं परेशान क्या करूं, परेशान क्या करूं। उनका अच्छा भाई। अब जब वो आए, उन्होंने कहा एक बात है महाराज, यदि उसने कहा है तो मेरे सामने कहे, उसको बुलाइए आप। और जब सामने दोनों हो तब वो शिकायत करे आपसे तो मैं बात मानूंगा, नहीं मैं आपकी बात मानने का है। मेरे सामने कहे कि मुझे ये परेशानी है इसकी, मैं उसकी परेशानी दूर करूँगा, देखा जाएगा। ठीक है भैया। अब वो भगवान के पास फिर पहुंचा। उनका महाराज आपने कुछ कहा? उन्होंने कहा ऐसा भाई, कल तुम आना, हमने उसको तारीख दे दी है।
और जब दोनों मुवक्किल हो तभी तो कुछ आमने सामने, वो कुछ कहेगा तुम कहोगे, हम निर्णय देंगे। कहते हैं आज तक हाय के साथ नहीं। तो ये बड़ा अंधेर ये है। इसी तरह से हमारा आपका जीवन और मृत्यु, हमारे सामने कभी मृत्यु आए तो देखा ही नहीं आपने मृत्यु कभी, आ जाए मृत्यु। इसी तरह से जैसे सूर्य के सामने कभी अंधेरा नहीं आ सकता, ऐसे हमारा जो वास्तविक जीवन है। अच्छा बताइए, कब मृत्यु आपके पास आई? कहते हैं आकर 4,84,000 अजो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। यदि ये मर गया होता तो कैसे फिरता? इसका मतलब है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा सूर्यपन है, जो हमारा जीवन है, उसके सामने कभी मृत्यु आ ही नहीं, और हम आप सब मृत्यु से घबरा रहे। कितनी बड़ी अंधेर की बात है। कारण क्या ये है कि हम अपने जीवन से परिचित नहीं, इसीलिए हमें मृत्यु से घबराहट होती है। और यदि जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि मैं सूर्य हूं और मृत्यु अंधेरा है, तब कह सकेंगे कि आओ भाई। कभी वो अफसोस ये है कि हम सूर्य होते हुए और हम अंधेरे से डर रहे हैं। अंधेरा क्या है, मृत्यु क्या है? ये हमारी छाया है। ऐसा लगता है कि ये छाया हमारे ऊपर सवार हो जाएगी, लेकिन आज तक छाया छाया रही है, कभी वो हमसे पास में नहीं आई। दुख इस बात का ये है कि हम अपने जीवन को नहीं जानते कि हमारा जीवन क्या है। जीवन वो है जिसका कभी विनाश ही नहीं हो सकता। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु हमारे घर की होती है, हमारी नहीं होती। इस बात को हम आप नहीं जान पाया, और हम जिसकी मृत्यु होती है उसको हम मैं मान रहे हैं। बस जिस दिन आप अपने उस शाश्वत जीवन को जान जाएंगे, क्या ईश्वर अंश, क्यों कि हम आप कभी सत्संग में नहीं आए, हम आप जो वास्तविकता को जानते नहीं, अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। शास्त्र कहता है, हमारा सतगुरु कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे हम मरने से डरते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने जो अंश है, जो हम वास्तविक हमारा जो स्वरूप है, जो मृत्यु से परे कहते हैं। और थोड़ा सा गहराई में आप जाइए, आपने देखा होगा बचपन में जब बच्चा खेल खेलते हैं तो कहते हैं भैया तुम मुझको छू लो। उन्होंने कहा ठीक है। क्या है कि वो बच्चा दौड़ता है और पकड़ लेता है उसको। उन्होंने कहा देखो मैंने तुमको छू लिया। अब जब छू लिया तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि भैया देखो मैंने कहा था कि मुझको छू और तुम मेरे कपड़े को छू रहे हो। फिर उसने क्या किया? उसने सर में हाथ रखा। उन्होंने कहा देखो भाई मैंने कहा था मुझको छुओ, मेरे सर को न छुओ। उन्होंने फिर कहा, उसने जो है जा करके उसको पकड़ लिया पूरा, और जब पूरा पकड़ लिया तो क्या हुआ? उनका लो अब बताओ। तो कहता है अरे बेकू मैंने कहा था कि मुझको छुओ, लेकिन हुआ क्या? कहने का भाव क्या है? जिसको हम आप छू नहीं सकते और घबराते हैं मृत्यु से। मृत्यु कभी हमें छू नहीं सकती। अंधेरा सूर्य को कभी सामने नहीं आ सकता, छूने बात ही छोड़िए। तो जब हम किसी चीज को छू नहीं सकते, किसी चीज को देख नहीं सकते, उसको हम कैसे मार सकते हैं, कैसे छू सकते हैं? और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं गीता में। गीता इसी बात की बनी हुई है, मानस इसी बात का बना हुआ है, श्रीमद् भागवत जो पुराण है वो इसी बात को है। महाराज परीक्षित शोक से व्याकुल है, क्या करूं? उनको ये समझाया जाता है कि राजन तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम जीवन हो, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती। तुम सूर्य हो, सर्प अकाल आएगा लेकिन तुम्हें न छू पाएगा न तुम्हें देख पाएगा। काल तुम्हारे शरीर को खत्म करेगा, तुम्हारे पैर को छुएगा
तुम्हारे शरीर को नष्ट करेगा, लेकिन तुम्हारे पास वो आ ही नहीं सकता। और हम आप सब चिंतित हैं मृत्यु से, जबकि मृत्यु हमारे पास कभी आती नहीं। क्यों हम घबराते हैं? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को, जो हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, उससे हम आप अनभिज्ञ हैं। तो बंधु, यदि हमें अपने मृत्युपन को हराना है, मृत्यु से निर्भय होना है, तो अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसका चिंतन करो, उसका मनन करो और उस पर जाओ। तब हम कह सकते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं। और ये रहस्य कब मिलेगा? जब महान भगवान की कृपा, संत कृपा, गुरुद्वार की कृपा और सत्शास्त्र की कृपा हो। और यही हमें आपको इस मनुष्य देह में आकर के समझना है। और इस रहस्य को समझ गए और अपने जीवन में जान गए तो हम आप निर्भय हो जाएंगे। तभी अर्जुन खड़ा हो गया। भगवान कहते हैं, अर्जुन पता नहीं कितने बार तुम आए, कितने बार मैं हुआ और कितने बार ये सब मरे। न कोई किसी को मारता है, न काल किसी को छूता है। तो फिर अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन खड़ा हो गया कि भगवान, मुझे अपने स्वरूप का आज स्मृति हो गया, मैं अपने को जान गया। अब आप जो कहोगे, नष्टो मोहा स्मृति, मेरा जो मोह था, अज्ञान था, वो और हम आप क्या है? सब मोहे निशा सब सोवन हारा, अदेख स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिन जागहि योगी, रति प्रपंच जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब इस तरह का कैसा ये कि सपने होए भिखार न हो, रंग के नाक पति हो, जागे हान लाभ तुम प्रपंच जी। क्या कि हम आप अज्ञान निद्रा में सब सो रहे हैं और सब हम आप मृत्यु से घबरा रहे हैं और मृत्यु से डर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, हम ना मरेंगे, हमारा शरीर नष्ट होगा। ये कपड़ा है, इस कपड़े को उतार जब पुराना हो जाएगा फिर हम बदल देंगे। ट्रांसफर होता है, हमारा कभी मृत्यु नहीं होती, हमारा जीवन शाश्वत है। जैसे सूर्य के सामने बताया कि कभी भी अंधकार जा नहीं सकता, ऐसे ही हमारे, लेकिन बशर्त ये कि जब अपने आप को आप आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। ये संसार क्या है? ये संसार कल्पना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत। जो भी हमें आपको सपने में जो कुछ भी होता है, सब कुछ होता नहीं होता, तो क्या हमारा सब कल्पना ही कल्पना है? तो एक कल्पना है और एक जिससे कल्पना हो रही है। तो सत्य क्या है? जिससे कल्पना हो रही है। तो वो हम आप उस बिंदु पर सोए हुए, और जो दिखाई दे रहा है, इसीलिए अभी आया था कि है तन में, वहीं पर बैठा हुआ है, लेकिन नजर ना आवे। कब आएगा? जब हम आप उल्टेंगे। मछली सागर में है लेकिन प्यास उसकी बुझ नहीं सकती जब तक वो उल्टेगी। तो जब तक हम अपने स्वरूप का, अपने जीवन का बोध न करेंगे, तब तक हम आप मृत्यु से, जो भय से डरते रहेंगे, निर्भय नहीं हो सकते। और यदि आपने सत्संग रूपी कथा से, सत्संग रूपी ज्ञान से अपने जीवन को समझ करके अपने जीवन में स्थित हो सके, आत्म स्वरूप में स्थित हो सके, अपने को जान सके, तभी ये जीवन का धन्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरि।